एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बेटा जो है मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखा करें। जब आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तभी जो है वो आपको जो है स्टडी मटेरियल जो है वो समझ में आता है। कुछ स्टूडेंट्स के जो है वो कमेंट्स भी आते हैं, कुछ डिस्कस भी करते हैं उस चीज़ को लेकर कि सर जो है वो स्पीड तेज़ रहती है या स्लो रहती है। तो स्पीड और स्लो तेज़ होने का तो बेटा इतना ही है कि जो है आप साथ साथ जो है वो नोट्स ना बनाएं। पहले आप वीडियो को कंप्लीट देखें तो उसमें जो स्टडी मटेरियल होता है, जो उन्होंने दिया हुआ है, समझाया हुआ है, वो समझ में आता है। आप उसको अगर समझने का प्रयास नहीं करेंगे, साथ साथ नोट्स बनाएंगे, तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपकी जगह मैं भी हूँ तो वो चीज़ मुझे कभी समझ में नहीं आएगी। तो आपको पहले क्या है कि उस चीज़ को समझना है, ठीक है। उसके बाद में जो है वो नोट्स बनाने होते हैं। और पढ़ने का यही एक तरीका होता है कि अगर आपको चीज़ समझ में ही नहीं आई तो उस चीज़ का कोई अर्थ नहीं है, आप इसे देखो या ना देखो। तो अगर मैं आपकी जगह हूँ तो शायद पहले मैं यही करूँ कि जो आपको मैटर मैंने जो मैं देख रहा हूँ उसको अच्छी तरह ढंग से समझूंगा तो ही मैं नोट्स जो है वो प्रॉपर रूप से बना पाऊंगा, और उसी में फिर देखने का उस चीज़ का फ़ायदा भी है। इसके अदर इसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो पहले आप आराम से बिल्कुल टाइम निकाल कर पूरे वीडियो को कंप्लीट देखें, उसको समझें, तभी जो है वो चीज़ें समझ में आती हैं। और जो बैक वीडियो हैं, पीछे के जो वीडियो हैं, आप उनको अगर समझने का प्रयास करेंगे तो ही जो है वो आगे के जो वीडियोज़ हैं उनमें जो अपना मटेरियल है वो समझ में आ पाएगा। तो कंटिन्यूसली बराबर जो है आप उस चीज़ को समझने का प्रयास करें, ठीक है। आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले नेक्स्ट जितने भी वीडियो हैं उनके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिससे क्या होता है कि जो अदर्स स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। क्लियर है। तो पीछे वीडियो में जो है अगर देखा है आपने, तो पीछे के वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके थे, वो कर चुके थे कि आपकी एल्डोल अभिक्रियाएं क्या क्या हैं, क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया किस तरीके से संपन्न होती है। क्लियर है। तो एल्डोल और क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया उनके बारे में डिस्कशन चल रहा था। मैंने आपको क्वेश्चन के लिए भी कहा था कि आप उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो जनरल जो है एल्डोल और क्रॉस एल्डोल संघनन, इसी से रिलेटेड जुड़ी हुई जो अभिक्रियाएं होती है अपनी, वो कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो अभिक्रियाएं होती हैं, जो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। जिसमें मैं अगर फर्स्ट पहले बात करूँ, ट्यूशन की बात कर रहा हूँ, जो ट्यूशन अपने पास दिए हुए थे, मैंने पुटअप किए थे, आपको समझाया भी था ट्यूशनों के बारे में कि क्रॉस एल्डोल और एल्डोल संघनन में क्या था सिमिलरिटी। पॉइंट अपने को मालूम होना चाहिए कि अगर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, अगर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अपने पास दिए हुए हैं तो वो आपका क्या देगा, एल्डोल। एल्डोल व क्रॉस एल्डोल संघनन दर्शाता है, ठीक है। और अगर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है तो आपकी जो है वो एल्डोल और क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया शो नहीं करता है। सारा इसी के ऊपर टिका हुआ था। फिर मैंने कहा था मिक्सिंग क्वेश्चन जो है वो आपको सोल्व करने के लिए कहा था। जैसे कि एक कंपोनेंट्स कंपाउंड दिया हुआ, एक अभिक्रिया में दिया हुआ है, वो दिया हुआ आपको CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी अभिक्रिया आपको CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 इसके साथ संपन्न करवानी है। ये क्वेश्चन था मेरा, इसको कंप्लीट करना है। तो ये किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, देखो यहाँ ये वाला, ये क्या है मेरे पास, क्रियात्मक समूह। क्या है, क्रियात्मक समूह। और ये जो है ये है मेरा अल्फा कार्बन, ये है मेरा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, और इस अल्फा कार्बन के पास जो ये हाइड्रोजन है वो क्या है, मेरी अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या है, मेरी अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सेम इसी तरीके से यहाँ ये क्रियात्मक समूह है, इस क्रियात्मक समूह में ये अल्फा कार्बन और ये क्या होगी आपकी अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे ये अल्फा कार्बन और ये आपकी अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है। दूसरा ये है मेरे पास बीटा कार्बन। तो ये जो हाइड्रोजन होंगी ये क्या होंगी, बीटा हाइड्रोजन। तो ये अभिक्रिया में प्रयुक्त नहीं होगा, क्योंकि एल्डोल और क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया में मैंने बताया था कि जो आपका अल्फा कार्बन है उसकी जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये हिंट था पहचानने का, प्रश्न को सोल्व करने का। कि अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है तो
तो ही जगह ये अभिक्रिया संपन्न होती है। बीटा कार्बन की बीटा हाइड्रोजन ये प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है। क्लियर है? तो यहाँ जो है इस क्वेश्चन में देखें अपन, इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूँ, तो ये बात समझ में आ गई कि आपकी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु किस तरीके से अभिक्रिया में अपने को प्रयुक्त करना है। अभिक्रिया में कौन भाग लेगा? अभिक्रिया में ये भाग लेगा। इस समूह को आपको इसके ऊपर रखना है, इस कार्बन के ऊपर रखना है। तो देखो अभिक्रिया किस तरीके से होगी, तो इसमें रब कर रहा हूँ, दोबारा देंगे इसको। क्वेश्चन सिंपल था, अगर आपने पीछे का अगर वीडियो देखा है, उसको आराम से समझा है उस चीज को, तो प्रॉब्लम नहीं है होगी। अब जिसने देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्वेश्चन ले रहे हैं वो अपना था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसको सोल्व करना था। तो यहां मैंने इस कंपाउंड को ऐसे कैसे ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब इस CH3 को मैं ऊपर ले लिया यहाँ इस जगह CH3, ये अपना सॉल्यूशन है इसके लिए। अब क्या करना है, ये मिश्रित कंपोनेंट है, ये आपका एसीटोन कीटोन अलग है, ये कीटोन आपका अलग है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे जब अलग अलग होता है, तो मैंने ये बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन रखता हो और दो विषम प्रकार के आपके एल्डिहाइड या कीटोन हो तो 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, 4 उत्पाद मिलेंगे तो इस अभिक्रिया मुझे मालूम हो गया मिलने वाले उत्पादों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आपको अभिकारक दिया हुआ है, जैसे मैंने ये अभिकारक चुना है, ये क्या है मेरा एसीटोन, तो मैं इसी अभिकारक को उठाऊंगा और इसकी अभिक्रिया इसी के साथ संपन्न करवाऊंगा। तो मैंने इसकी अभिक्रिया इसी के साथ संपन्न करवाई, तो यही कंपाउंड लेना है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, तो एसीटोन के 2 अणु हो गए। अब एसीटोन के 2 अणु हैं, तो फर्स्ट स्टेप में ये जो अभिक्रिया होती है इसकी खुद के साथ, ये अभिक्रिया होती है तनु क्षार की उपस्थिति में। तनु NaOH हो सकता है, आपका सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, कुल मिला के दुर्बल तनु क्षार होना चाहिए। ठीक है, तो तनु क्षार की उपस्थिति में ये क्रिया करवाओगे। तो इस CH3 को कैसे लिखा जा सकता है, इस CH3 को मैंने इस तरीके से लिख दिया कि ये है मेरा CH2 और ये है मेरा H। ठीक, CH2 और H। अब क्या होगा, यहाँ इस जगह देखो, इसमें एक सिग्मा है और एक पाई बंध है, यहाँ एक सिग्मा है और एक पाई बंध है। मैं इस पाई बंध को तोड़ूंगा तो मेरे पास 2 सिग्मा बंध होंगे। एक पाई बंध को तोड़ने पर बेटा 2 सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। तो मैंने एक पाई बंध तोड़ा तो 2 सिग्मा बनेंगे, तो एक सिग्मा बनेगा तो इस और इस कार्बन के बीच में, यहाँ इनके बीच में सिग्मा बंध बनेगा, और एक सिग्मा बंध बनेगा वो बनेगा इस ऑक्सीजन के पास में। तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु है वो किसके साथ आगे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ, जो यहाँ सिग्मा बंध बन रहा है, और जो नया सिग्मा बंध बना है वो इन दोनों कार्बन को जोड़ देगा। क्लियर है? तो ये प्रोसेस होते ही मेरा जो उत्पाद बनेगा वो क्या होगा, CH3 यहाँ C के ऊपर CH3 दिया हुआ है, C के ऊपर CH3, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ O के साथ क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, तो ये हो गया आपका OH। अब एकल बंध के द्वारा कौन जुड़ जाएगा, ये CH2। अब ये CH2 रह गया, हाइड्रोजन यहाँ इसके पास आ गई, तो ये हो गया आपका CH2, और ये समूह यथावत ऐसे की ऐसे, ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O और CH3। ये जो समूह कहलाता है ये कहलाता है कीटोल समूह। इसे कीटोल क्यों कहा, क्योंकि इस समूह के अंदर जो है वो एक तो मेरा एल्कोहलिक समूह है और एक कार्बोनिल समूह है। तो ऐसा समूह जिसके अंदर एक एल्कोहल प्रेजेंट और एक कार्बोनिल समूह यानी एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों समूह जब एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो अगर एल्डिहाइड है तो वो एल्डोल हो जाएगा, और अगर उसके अंदर कीटोन प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, कीटोल हो जाएगा। ठीक, तो कीटोल हो गया। अब इस कीटोल की प्रक्रिया मैंने तनु HCl अम्ल की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया संपन्न करवाई, इसकी कीटोल की। तो तनु HCl की उपस्थिति में जब कीटोल अभिक्रिया करेगा तो किस तरीके से होगा कि ये जो CH2 है, इस CH2 में कैसे लिख सकता हूँ, CH और H। तो यहां से
ये H2O समूह ये बाहर हो जाएगा। अब जैसे ही H2O समूह बाहर होगा तो प्रोडक्ट क्या बना यहाँ, ये और ये सिग्मा वन यहाँ मिलकर क्या बना देंगे आपके पाई बंद का द्रव्यमान। इसका सिग्मा और इसका सिग्मा मिलकर यहाँ क्या बना देगा पाई बंद, और H2O बाहर हो जाएगा। तो किस तरीके से वहाँ CH3 इसके ऊपर CH3 दिया हुआ है, CH3 यहाँ हो जाएगा आपका द्विबंध डबल बॉन्ड CH आगे C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस H2। क्लियर है? ये मेरा पहला उत्पाद है। और यहाँ इस उत्पाद के लिए नामांकन की बात करूं तो ये मेरा कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कार्बन हो गए। ये क्या हो गया मेरा प्रतिस्थापी। ठीक है, प्रतिस्थापी कितने नंबर पे है 4 नंबर पे। तो 4 मेथिल 4 नंबर पे प्रतिस्थापी, तो 4 मेथिल। कितने कार्बन है कुल 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए पेंट, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हो गए 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए क्या हो गया आपका पेंट। और यहाँ देखो 3 नंबर पे क्या है, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो 3 नंबर पे द्विबंध है, तो ये हो गया 3E। और 2 नंबर पे जो है वो मेरा फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह है, क्या है कीटोन। ठीक है, तो कीटोन का जो है वो अनुलग्न में क्या होगा, कीटोन का अनुलग्न होता है ऑन। तो ये हो गया आपका 2 ऑन। तो इस तरीके से ये मेरा पहला उत्पाद हो गया 4 मेथिल पेंट 3N और 2 ऑन। सेकेंड दूसरा, तो ये पहला हो गया 4 उत्पाद बनेंगे। दूसरा क्या करना है, दूसरा ये जो दिया हुआ है इसकी अभिक्रिया इसी के साथ संपन्न करवानी है। तो इसकी अभिक्रिया इसी के साथ संपन्न होगी। तो किस तरीके से, सेकेंड उत्पाद के लिए ये आपका फर्स्ट उत्पाद एक हाइड्रोजन आयन है इसका। तो ये अभिकारक ले हो गया। तो इस अभिकारक को लिया मैंने CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। इसकी अभिक्रिया मुझे इसी के साथ संपन्न करवानी है, प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इन दोनों में अभिक्रिया होगी साथ साथ। तो इन दोनों की अभिक्रिया किस तरीके से होगी इसको देखने के लिए इस CH3 को आप कहाँ ले जा सकते हो, इस CH3 को ऊपर, इस CH3 को यहाँ इसके ऊपर ले लिया CH3। ठीक है, क्रिया में कौन भाग लेता है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन भाग लेता है। तो इसे किस रूप में लोगे आप, इसे यूं लोगे कि ये जो है वो है मेरा अल्फा कार्बन और ये है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके सामने आनी चाहिए। तो इसको ले लिया पहले मैंने CH2 और CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है CH3। इसको ऊपर ले लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी क्रिया किसके साथ कराओगे, वही तनु क्षार के साथ, तनु NaOH के साथ। तो जैसे ही इनकी क्रिया होगी तो इस CH2 को किस तरीके से लिखूंगा मैं, CH और H। ये हाइड्रोजन जो है अभी जो पीछे काम किया था सारा वही काम होगा। ये हाइड्रोजन के साथ आगे जुड़ जाएगी, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ आगे जुड़ेगी। तो ये किसमें बदल गया OH में। तो जो उत्पाद है वो क्या बनेगा CH3 CH2 C के साथ क्या जुड़ा हुआ है CH3 ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया हाइड्रोजन OH। उसके बाद में आप क्या आ गया CH ऊपर दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बाहर क्या निकला, सॉरी कुछ नहीं, बाहर नहीं, हाइड्रोजन इसके साथ आगे जुड़ता है। ये आपका हो गया कीटोन बना रहे हैं। अब यहां से जब इसकी क्रिया किसके साथ कराओगी, तनु HCl के साथ। तनु HCl की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया होगी
तो क्या होगा यहाँ से, इसकी ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को कैसे लिखा जा सकता है, इसकी हाइड्रोजन को मैंने ले लिया इस रूप में H, तो ये H और इसकी ये OH, ये बाहर H2 के रूप में बाहर हो जाएगी। तो इसका ये सिग्मा और ये सिग्मा मिलके यहाँ क्या बना देगा, पाई बन। उत्पाद क्या हो गया मेरा, CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये हो गया डबल बॉन्ड C के साथ CH3, यहाँ हो गया एकल बंध C डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस H2, ठीक है। इस तरह से उत्पाद प्राप्त होता है। अब उत्पाद का नामांकन करना है, ये आपका सेकंड दूसरा उत्पाद, उत्पाद बी। उत्पाद का नामांकन करोगे तो देखो यहाँ 1 ये 2, 2 नंबर पे क्रियात्मक समूह, तो नामांकन इधर से ही चलेगा। क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। देखो 4 नंबर पे प्रतिस्थापी और 3 नंबर पे प्रतिस्थापी, ये आपको गोले बनाने नहीं है, मैंने समझाने के लिए किया है, ठीक है। तो 3 नंबर पे और 4 नंबर पे प्रतिस्थापी है, और क्या प्रतिस्थापी, मैथिल मैथिल। तो नामांकन में क्या हो जाएगा, 3 4 3 नंबर पे और 4 नंबर पे 3 4 डाई मैथिल, 3 4 डाई मैथिल। कुल कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, हेक्स। उसके बाद 3 नंबर पे द्विबंध है, तो हेक्स 3 इन, और 2 नंबर पे कीटोन है, पर कीटोन का लग्न होता है ऑन, तो ये हो गया आपका 2 ऑन। ये मेरा सेकंड उत्पाद बी। फर्स्ट उत्पाद ए इसके द्वारा मिला, और सेकंड उत्पाद बी मुझे इससे प्राप्त हुआ। क्लियर, ये इसका इसी नामांकन। ये आपका दूसरा उत्पाद, फर्स्ट इससे और सेकंड इससे। अब जो तीसरा उत्पाद लेना है बेटा, तो तीसरे उत्पाद में क्या किया जाता है कि तीसरे उत्पाद में जो है, जो विक्रिया मैंने दी है आपको क्वेश्चन के अंदर, वो इसकी इसी के साथ अभिक्रिया हो जाएगी, इसकी इसके साथ, जैसे ही क्वेश्चन दिया वैसे की वैसी क्रिया करवानी है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो इसकी इससे क्रिया करवाएंगे तो अपन को उत्पाद मिलेगा सी, अपना तीसरा। क्रिया करवाते हैं इसकी, तो सीधा ही लेना है, ध्यान रखना है बस अल्फा कार्बन सामने होना चाहिए, क्योंकि क्रिया अल्फा कार्बन पे हो रही है, ठीक है। तो यही है, इसको तो ऐसे कैसे लोगे, इसमें बस इस CH3 को कहाँ ले जाओगे, इसके ऊपर। तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको मैंने यहाँ इसके ऊपर रख दिया टॉप पर, CH3 प्लस अल्फा हाइड्रोजन भाग लेती है अभिक्रिया में, तो इसको सामने लेकर आना है। ये हो गया CH2, अब CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH3, इसको आप तो ऊपर ले जाओ, इसके ऊपर ले जाओ। ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, करिए काम। अब क्या करना है, वही इस CH2 को कैसे लिखोगे, CH और H, CH2 हो गया। ये सारी प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, तनु NaOH, तनु क्षार की उपस्थिति में। तो इसकी हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, इसकी ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा आपका OH। पाई बंध टूटा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, सारा प्रोसीजर वैसा का वैसा है। तो उत्पाद निकालो, CH3 C के साथ जुड़ा हुआ है CH3, ये हो जाएगा OH एकल बंध, CH के साथ जुड़ा हुआ है CH3, आगे यथावत C डबल बॉन्ड और CH3, ठीक है। ये क्या हो गया आपका कीटोन। अब प्रक्रिया में क्या लेना है, इसकी क्रिया किससे करवाओगे, तनु HCl के साथ। तो इसकी अभिक्रिया किससे हो जाएगी, तनु HCl की उपस्थिति में से क्या करोगे, गर्म करोगे। तो जब तनु HCl अम्ल की उपस्थिति में से गर्म करोगे तो यहाँ से अपने को असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होगा। तो किस तरीके से, इसकी हाइड्रोजन को यहाँ इस तरीके से लोगे, गर्म किया तो ये H2 के रूप में बाहर, और ये सिग्मा मिलके यहाँ क्या बना देगा, पाई बन। तो उत्पाद क्या हो गया, CH3 यह हो जाएगा द्विबंध, डबल बॉन्ड C के साथ जुड़ा हुआ है, इसको अगर मैं
नीचे ले रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस H2। ठीक है, इस समूह को भी नीचे ले लेता हूँ, दिखने में आसानी रहेगी। CH3, ठीक है, इन दोनों समूह को मैंने नीचे ले लिया है। ये मेरा उत्पाद नंबर तीसरा, C उत्पाद। उत्पाद का नामांकन करोगे तो देखो क्रियात्मक समूह इधर नजदीक है, 2 नंबर पे है, इधर से आओगे तो 4 नंबर पे जाएगा, तो अंकन इधर से चलेगा 1 2 3 4 और 5। प्रतिस्थापी यहाँ प्रेजेंट है नंबर 3 और 4 पे, तो नामांकन करें 3 और 4, 3 4 डाई मैथिल, 3 4 डाई मैथिल। कुल कितने कार्बन है? 5 कार्बन के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट। उसके अंदर 3 नंबर पे कितना है? द्विबंध 3 इन, और 2 नंबर पे कीटोन है, कीटोन का लग्न होता है ऑन, 2 ऑन। तो इसका नामांकन हो गया 3 4 डाई मैथिल पेंट 3 इन 2 ऑन। ये मेरा उत्पाद नंबर C, उत्पाद नंबर तीसरा। समझ में आ गया हो यहाँ तक? अगला आखिरी और चौथा उत्पाद। चौथे उत्पाद के लिए बेटा देखो क्या है इसमें, देखो चौथे उत्पाद में क्या करना है आपको कि ये जो समूह दिया हुआ था, अपन ने क्या किया था, पहले इसकी क्रिया खुद से हुई, फिर इसकी क्रिया खुद से हुई, उसके बाद में इसकी क्रिया आपने इसके साथ संपन्न करवाई। अब चौथे उत्पाद के लिए क्या करना है, उल्टा करना है, इसकी क्रिया आपको इसके साथ संपन्न करवानी। ठीक है, पहले इसकी क्रिया इसके साथ हुई थी, अभी इसकी क्रिया इसके साथ करवानी है, यानी पहले ये लिखा जाएगा और बाद में ये समूह लिखा जाएगा। क्लियर है? तो वहां से जो उत्पाद प्राप्त होगा वो चौथा उत्पाद प्राप्त होगा। तो चौथा उत्पाद लेंगे, वैसे लगभग सबका सही होना चाहिए। तो पहले आपको ये लेना है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, ये कहा जाएगा ऊपर इसके, ये हो गया CH3। ठीक है, प्लस अब इसको तो ऐसे कैसे लेना है, तो ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, क्योंकि मेरे पास ये अल्फा कार्बन क्रियात्मक के पास वाला अल्फा कार्बन और इसकी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन तो बिल्कुल सामने है, तो ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, सीधे ऐसी क्रिया होगी। तो इसको व्यवस्थित कर लो। इसको क्रिया करवाने के लिए मैंने लिख दिया CH2 और H। अब वही जो पीछे करते आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन किसके पास जाएगी? ऑक्सीजन के पास। प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है? तनु NaOH की उपस्थिति में विक्रिया संपन्न हो रही है। बाद क्या बना, यहाँ से CH3 CH2 CH3 यहाँ क्या जाएगा? O और H, OH, यह हो जाएगा एकल बंध। आगे आ गया CH2 और ये ऐसे ही ऐसे C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, ये अपना फर्स्ट कीटोन हो गया। अब क्या करना था, अब इसको तनु HCl की उपस्थिति में गर्म करना है। तनु अम्ल की उपस्थिति में जब आप इसको गर्म करोगे तो इस CH2 को कैसे लिखा जाएगा? CH और H। तो गर्म करते ही यहाँ से H और OH ये समूह बाहर, H2 के रूप में बाहर। तो जैसे ही H2 के रूप में बाहर निकला तो इसका ये सिग्मा और ये सिग्मा मिलकर यहाँ क्या बना देगा? पाई बन। तो उत्पाद यह हो गया CH3 CH2 C के ऊपर CH3 है, CH3 यहाँ हो जाएगा द्विबंध डबल बॉन्ड, ये हो गया CH, आगे हो गया C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2। इसका नामांकन, ये मेरा चौथा उत्पाद हो गया D। नामांकन के लिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6। तो तीसरा भी कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे। तो इसका नाम क्या हो गया? 4 मैथिल। कितने कार्बन है कुल? 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए
हेक्स, उसके बाद में 3 नंबर पे द्विबंध, 3 इन, और 2 नंबर पे आपका कीटोन, 2 और ये आपका उत्पाद नंबर 4, चौथा उत्पाद डी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो अपने को 4 उत्पाद मिले, ए बी सी और डी। ये 4 उत्पाद क्यों मिले थे? 4 उत्पाद मिलने का रीजन ये है कि ये भी जो है वो अल्फा कार्बन रखता है और ये समूह भी जो है वो अल्फा कार्बन रखता है और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जब दोनों समूहों के पास अल्फा हाइड्रोजन है और मिश्रित कंपाउंड है तो उस स्थिति के अंदर जो उत्पाद प्राप्त होंगे वो कुल 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्लियर? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे पिछले वीडियो में, उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया, उसके अकॉर्डिंग आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो है वो बेटा नेक्स्ट आगे अपन क्वेश्चन को वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें नेक्स्ट आप डिस्कस करेंगे वो करेंगे अपन केनिजारो अभिक्रिया को, क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया को और टिसेंको अभिक्रिया। तो फर्स्ट लेंगे, इसमें एक और आएगी बेटा, वो आएगी हैलोजनीकरण अभिक्रिया। हैलोजनीकरण अभिक्रिया तो पहले सिंपली हैलोजनीकरण लेते हैं, उसके बाद में लेते हैं इसमें केनिजारो और क्रॉस केनिजारो। हैलोजनीकरण अभिक्रिया भी ये दी जाती है, अच्छी अभिक्रिया, सिंपल अभिक्रिया और पड़ी हुई भी अपनी एल्किल हैलाइड के अंदर, टिपिकल नहीं है। तो नेक्स्ट आगे लेंगे वो लेंगे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। अब हैलोजनीकरण अभिक्रिया क्या है? हैलोजनीकरण अभिक्रिया को समझने के लिए बेटा इसमें देखो, कोई भी आपको कंपाउंड दिया हुआ हो, यौगिक दिया हुआ हो, उस यौगिक में अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाली जाती है। अब अल्फा हाइड्रोजन किसके द्वारा बाहर निकाली जाएगी? अल्फा हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन के द्वारा, इस समूह के द्वारा जो है वो निष्कासित की जाती है। हैलोजन क्या करेगा? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल देगा। जैसे आपका ये समूह दिया हुआ है CH3, C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड है, CH3, C डबल बॉन्ड CH3 है, कीटोन है। इन दोनों कंपाउंडों की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों कंपाउंडों में क्या है कि इसके पास ये क्रियात्मक समूह है, पास वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलती है, ये अल्फा हाइड्रोजन बाहर कौन निकालेगा? ये अल्फा हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन बाहर निकालेगा और इसकी जगह जाके खुद बैठ जाएगा। ऐसा क्या हुआ था? कहाँ हुआ था? ऐसा हुआ था हेलोफॉर्म अभिक्रिया में। ऐसे ही यहाँ ये कीटोन है, इस कीटोन में ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन, कुल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या होगा? यहाँ केवल एक जगह क्रिया होती है, या तो आप इस कार्बन पे क्रिया कराओ या फिर इस कार्बन पे क्रिया कराओ। तो यहाँ क्या होगा? ये हाइड्रोजन परमाणु इसकी हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और इसकी जगह खुद आके बैठ जाएगा। ये प्रक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है हैलोजनीकरण अभिक्रिया, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन को निष्कासित किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। और ये सारी प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? क्षार की उपस्थिति में होती है। अगर आपने अम्ल लिया है काम में, यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, अगर क्षार है तो क्या बनेगा, और इस अभिक्रिया में अगर अम्ल की बात की है तो क्या बनेगा। तो क्षार जब प्रयुक्त होता है तो क्षार की उपस्थिति में हैलोजन जब क्रिया करेगा तो वो पूरी अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, यहाँ से पूरी अल्फा हाइड्रोजन बाहर जाएंगी जब क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। और अगर यही क्रिया आप अम्ल की उपस्थिति में करवाते हो, तो अम्ल की उपस्थिति में करवाओगे तो केवल और केवल आपको मोनो का एक हैलो उत्पाद मिलेगा, यानी एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर जाएंगी, पूरी अल्फा हाइड्रोजन बाहर नहीं जाएंगी, केवल एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर जाती है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अम्ल की उपस्थिति में भी तीनों बाहर निकल जाए। तो अम्ल की उपस्थिति में तीनों तभी ही बाहर निकल सकती हैं जब आप इस हैलोजन की मात्रा बहुत ज्यादा रखो। हैलोजन की मात्रा जो है वो अभिकार की तुलना में बहुत ज्यादा होगी तुलनात्मक रूप से। तो जब हैलोजन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आपको डाई और ट्राई हैलो उत्पाद भी प्राप्त हो जाएंगे, यानी ये तीनों हाइड्रोजन बाहर निष्कासित हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी क्रिया जब आप क्षार की उपस्थिति में संपन्न करवाओगे हैलोजनीकरण में, तो किस तरीके से ये अभिक्रिया संपन्न होगी ये अपने पीछे देखेंगे, उसी को सोल्व करते हैं। तो हैलोजनीकरण के लिए जो है वो मैंने क्या लिया, जरूरी क्या है इसमें भी
इसमें भी क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। ऐसे कंपाउंड जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं वही भी यही अभिक्रिया देंगे, अगर नहीं है तो अभिक्रिया शो नहीं होगी। तो यहाँ उत्पाद अभिकार के इक्वेशन के लिए ले लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O H। क्रिया का क्या करवानी है मुझे, हैलोजनीकरण। तो इसकी क्रिया जो है मैं करवा रहा हूँ H2 के साथ। जब इसकी क्रिया H2 के साथ संपन्न होगी तो क्या होगा, इसमें एक हैलोजन इसकी एक हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकलेगी। इसकी एक हाइड्रोजन और इसकी एक हैलोजन ये बाहर निकलती हैं HX। अब बची जो एक हैलोजन है वो एक हैलोजन कहाँ मिलेगी, इस कार्बन के साथ। उत्पाद हो जाएगा CH2X। ठीक है, और ये समूह ऐसे की ऐसे C डबल बॉन्ड O और H। ये मेरा पहला मोनो हेलो उत्पाद। अब इसकी अभिक्रिया आप सेकंड कराओगे तो सेकंड किस तरीके से होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा। सेकंड स्टेप में देखो यहाँ इस जगह अभिक्रिया, ये पहली अल्फा हाइड्रोजन निकल चुकी। अब यहाँ भी इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, तो दो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को तो इस कंपाउंड की क्रिया करवानी है, किसके साथ करवानी है, X2 के साथ ही करवानी है। तो जब इसकी क्रिया दोबारा X2 के साथ होगी, इसकी क्रिया X2 से करवाओगी, तो जब X2 से क्रिया कराओगी तो इसकी एक हाइड्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा HX के रूप में। एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगी और इसका एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा HX के रूप में। अब बचा एक हाइड्रोजन, जो बचा एक हाइड्रोजन वो कहाँ जाएगा, इसके साथ। तो उत्पाद हो गया आपका CH X और X। ठीक है, ये ऐसे कैसे C डबल बॉन्ड और H। ये हो गया मेरा डाई हेलो उत्पाद। अब बात आती है, अभी भी इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, तो फिर से इसकी अभिक्रिया होगी। और जब फिर से इसकी अभिक्रिया कराओगी किसके साथ, X2 के साथ। तो जब X2 के साथ किया होगा तो इसकी एक हाइड्रोजन और इसकी एक हेलोजन ये बाहर निकलेगी HX के रूप में, और जो एक हेलोजन है वो बाहर निकलेगी इस कार्बन के साथ। तो ये हो गया आपका CH3। तो पहले से थी, एक आके और जुड़ गई C डबल बॉन्ड और H, बाहर क्या निकल रहा है HX। अब यहाँ तक तो ये अभिक्रिया हो गई, बात समझ में आ गई। अब इस अभिक्रिया को क्या आगे संपन्न करवाया जा सकता है, ये अभिक्रिया आगे संपन्न हो सकती है। अगर आपको याद है हेलोफार्म अभिक्रिया कि ये अभिक्रिया किस तरीके से संपन्न हो गया है, तो अगर हेलोफार्म अभिक्रिया में याद हो तो जो आपका ये उत्पाद आया था, इस उत्पाद की अभिक्रिया आपने क्षार के साथ संपन्न करवाई थी, NaOH के साथ। यहाँ से अगर बात करूँ इस जगह से, और यहाँ से मुझे दो उत्पाद ही मिलते हैं, दो अभिक्रियाएं मेरी संपन्न होती हैं, कैसे वो समझाऊंगा। इसकी क्रिया आप किसके साथ करवा सकते हो, इसकी अभिक्रिया आप करवा सकते हो NaOH के साथ। तो जब आप इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ संपन्न करवाओगे तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ से ये हाइड्रोजन ये बाहर निकलेगी। तो ये हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ आगे हो जाएगी, इसके साथ। तो उत्पाद हो जाएगा CH3 प्लस ये समूह इसके साथ आगे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और O Na। ठीक है, ये जो समूह हो गया वो ये आपका ट्राई हेलो मेथेन, या इसे कहते हैं हेलो फार्म। इसको अगर मैं संयुक्त रूप से कहूँ तो ये हो गया मेरा हेलो फार्म। इस तरीके से हेलो फार्म का निर्माण होता है। यहाँ जो है ये अभिक्रिया तो ये बना जो है ये भी एक उत्पाद होता है, ये भी एक उत्पाद है जो अपने एल्किल हैलाइड में पढ़ा है। उसको एल्किल हैलाइड में अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा है, उसको उस जगह यहाँ पढ़ा है। अब वो क्या पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है, उसको अगर आप देखोगे नोट करोगे तो x बराबर आप क्या लिख सकते हो, x बराबर जो है वो आप Cl और जनरली Br आई भी ले सकते हैं, आई भी लिया जा सकता है। जनरली अपन ज्यादातर जो है वो Cl और Br हाइड्रोफार्म बनाते हैं तो यहाँ आई प्रयुक्त हो जाएगा, तो F नहीं है, बाकी Cl Br ये प्रयुक्त होता है। तो आपको जो बनाना है, जैसे आपको क्लोरोफार्म बनाना है
मान लिया क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो क्लोरोफॉर्म के लिए आपको क्या यूज लेना होगा, क्या काम में लेना होगा, Cl। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Cl2, Cl2, यहाँ क्या हो जाएगा, Cl। ध्यान से देखना बेटा, क्लोरोफॉर्म बनाना है तो X2 की जगह क्या लोगे, Cl। तो यहाँ हो जाएगा आपका Cl2, इस जगह क्या हो जाएगा, Cl। बाहर क्या निकल रहा है, HCl। X की जगह आपको उठा के क्या करना है, X की जगह उठा के बस आपको Cl करना है, उत्पाद अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से Cl2, HCl, Cl, HCl, यहाँ Cl2, यहाँ हो जाएगा आपका CH, Cl और Cl, Cl2, यहाँ से HCl बार, और यहाँ हो जाएगा Cl3। ये देखो बेटा उत्पाद, इस जगह की बात कर रहा था मैं, जो बात कर रहा था वो कर रहा था, इस जगह तो बनेगा, वो क्या बनेगा, CCl3 और CHO। और ये मेरा उत्पाद था जो विक्रिया में, जब मैंने एल्किल हैलाइड पढ़ाया था उस समय, या जहाँ मैं क्लोरोफॉर्म की बात कर रहा था, हाइड्रोफॉर्म जो अपन पढ़ रहे थे, या कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी पायरीन जिनकी बात कर रहे थे, तो उस टॉपिक में जब अपन वहाँ डिस्कस कर रहे थे उस समय अपने को ये चीज़ मिली थी, और उसका नाम भी था, बहुत फेमस नाम है। इसको कहा जाता है बेटा कंपाउंड को क्लोरल, प्राप्त हुआ था। तो ये क्या था आपका क्लोरल। जब आप क्या प्रिंट करोगे, X की जगह Cl। तो इसी तरीके से आप जो है इसमें क्या बना सकते हो, Br के लिए ब्रोमोफॉर्म बना सकते हो। Cl लिया तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, Br लिया तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा, I लिया तो आपका हाइड्रोफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन अभिक्रिया है। इस तरीके से जो है वो संबंधित उत्पाद को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो एग्जाम्पल ले रहा हूँ Cl को लेकर, ऐसे आप Br और I के लिए कर सकते हैं। तो इसी की अभिक्रिया मैंने यहाँ कर दी, अब कर रहा हूँ, अब मैं जो अभिक्रिया लेके चल रहा हूँ Cl के लिए लेके चल रहा हूँ। तो आप Cl के लिए ऐसे बनाएंगे, तो बस उठा के कुछ नहीं किया मैंने, जहाँ मेरा X था सिंपल ही है। आप इसमें काटा पीटी मत कर लेना कहीं भी, मेरे पास तो सुविधा है बोर्ड भी लिखने की, आप भी कहीं भी कॉपी में साफ करके उसी प्रोग्राम में लग जाओ, कुछ की आदत होती है मजे लेने की। तो यहाँ क्या हो गया, Cl2, ठीक है, बाहर क्या निकला, HCl, यहाँ हो गया Cl, Cl2, HCl, Cl, Cl, Cl2, HCl, तो यहाँ बन गया Cl3, C डबल बॉन्ड O H, ये हो गया CH, Cl3 और HC डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म। और ये जो उत्पाद है वो है क्लोरल, ये उत्पाद हो गया आपका क्लोरल। क्लियर, इस तरीके से ये क्लोरीन के साथ आती है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। फटाफट नाम से कर ली होगी। अगली जो इसमें इसी हाइड्रोजनीकरण में ही है, और उसके लिए आप इसके नीचे पॉइंट लिखो, यदि जो अभिक्रिया दी है उसी के नीचे पॉइंट लिखो बेटा, इसमें यदि यह अभिक्रिया, यदि यह अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में, यदि यह अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में संपन्न की जाती है, अम्ल की उपस्थिति में संपन्न की जाती है, तो मोनोहैलोजन उत्पाद, तो मोनोहैलोजन उत्पाद प्राप्त होता है, तो मोनोहैलोजन उत्पाद प्राप्त होता है। अब मोनोहैलोजन उत्पाद किस तरीके से प्राप्त होगा उसको देखिए। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करवानी है आपको, अम्ल की उपस्थिति में। तो अभिक्रिया वही है CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये करवाई आपने Cl2 के साथ।
ठीक है। उत्प्रेरक जो है वो मैंने ले लिया अम्ल एक CH3COH, इसकी उपस्थिति में यह विक्रिया मैं संपन्न करवा रहा हूँ। मतलब इसकी उपस्थिति में यह विक्रिया संपन्न होगी, ये मेरा अम्ल है, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, मोनोहेलो उत्पाद प्राप्त होगा। मोनो का अर्थ होता है एक, और हेलो का मतलब एक हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से इसकी एक हाइड्रोजन वो बाहर निकलेगी और इसके साथ जो है वो एक क्लोरीन आके जुड़ जाएगा। उत्पाद क्या बन जाएगा, CH2 इसके साथ आगे जुड़ गया Cl, और ये C डबल बॉन्ड H प्लस बाहर निकला आपका HCl, ये मेरा उत्पाद। उत्पाद के नाम की बात करें तो एक कार्बन और दो कार्बन, 2 नंबर पे क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपका 2 क्लोरो एक 2 कार्बन, एथेन 1 एल, या ऐसे आप सीधा कर सकते हो 1 एथेन। एल्डिहाइड का मतलब होता है ए, तो उसे आप 1 एथेनॉल भी कह सकते हैं। तो पढ़ो या 2 क्लोरो एथेन 1 एल या 2 क्लोरो 1 एथेनॉल, ये आपका मोनो हेलो उत्पाद। और अगर आपने इसको आधिक्य में ले लिया, इसकी मात्रा आपने बढ़ा दी, इस हेलो समूह की मात्रा अगर आपने बढ़ा दी, बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ा दी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर इसकी सारी की सारी जो है वो अल्फा हाइड्रोजन बाहर हो जाएंगी, निष्कासित हो जाएंगी। यानी जो पीछे अपने क्षार की उपस्थिति में विक्रिया करवाई, सेम उसी तरीके से यह विक्रिया जो है वो संपन्न होगी। यहाँ से ये पूरी अल्फा हाइड्रोजन बाहर और पूरी अल्फा हाइड्रोजन बाहर हो जाएंगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो एक क्लोरोसिन यानी CCl3CHO कुछ क्लोरल जैसा बन जाएगा, यानी ट्रिस क्लोरल ही बन जाएगा, पूरी अल्फा हाइड्रोजन ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी हाइड्रोजन अभिक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट अगली अभिक्रिया आती है, वो आती है रिंडाल्स में केनिजारो अभिक्रिया। अगली हेडिंग है आपकी बेटा केनिजारो अभिक्रिया। केनिजारो अभिक्रिया, अब केनिजारो अभिक्रिया को पढ़ने से पहले मैं आपको एक अंतर बताता हूँ, अंतर, और हो सकता है कि वहां से अपने को कुछ अभिक्रिया छांटने में भी आ सकते। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सिंपल है उस चीज को पहचानना, अगर आप उस पॉइंट को अगर देखते हैं, क्लियर करते हैं, अगर आप उस पर रुकते हैं, उस चीज को समझते हैं, तो क्वेश्चन को बिना सोल्व किए आसानी से सोल्व होता है, वो टाइम नहीं लगता उसके अंदर। और वो ये कि केनिजारो अभिक्रिया जो अपने पीछे डिस्कस की थी, एल्डोल अभिक्रिया, केनिजारो या यूं कहें एल्डोल केनिजारो, क्रॉस एल्डोल क्रॉस केनिजारो, इनका लिंक है, एक तरीके से जुड़ी हुई है। अब लिंक कैसे है कि एल्डोल अभिक्रिया जो थी, एल्डोल अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन काम में आता है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है किसी कार्बोनिल यौगिक में, तो वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है। इन केनिजारो अभिक्रिया में क्या होगा कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऐसे ही यौगिक, ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो कौन देगा, क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया देगा। तो स्टेप हो गया, दोनों में अंतर हो गया कि एल्डोल कौन देगा और केनिजारो कौन देगा। तो एल्डोल में समान समूह थे, या तो दोनों ही अणु एल्डिहाइड थे या दोनों ही अणु कीटोन थे। ऐसे ही केनिजारो में क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल समान होंगे। क्रॉस एल्डोल में क्या था, क्रॉस एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन तो होनी चाहिए, अब वो तो बात हो चुकी है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। क्रॉस एल्डोल में क्या था, दो मिश्रित थे, या तो दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या दो भिन्न कीटोन या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, इस तरीके से मिक्सचर था, तो वो थी अपनी क्रॉस एल्डोल। ऐसी होती है क्रॉस केनिजारो। क्रॉस केनिजारो में क्या होगा, मिश्रण होगा, दो अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, दो अलग अलग, ठीक है, जैसे क्रॉस एल्डोल संघनन में था, तो हो जाएगी क्रॉस केनिजारो। तो केनिजारो क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया वही देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित हो। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें जो है वो अंतर किया जाता है कि आपकी एल्डोल में है तो वो क्या है, और केनिजारो है तो क्या है, क्रॉस एल्डोल है तो क्या है, और क्रॉस केनिजारो है तो क्या है। तो इम्पोर्टेंट पोर्शन है ये जो है वो आपकी अलग अलग एग्जाम के अंदर काफी पूछा हुआ है केनिजारो अभिक्रिया। एल्डोल को भी पूछा हुआ है, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको एल्डोल की मैकेनिज्म बताई थी, वो भी एग्जाम में पूछी हुई, रिटर्न एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव में नहीं है, मैकेनिज्म में रिटर्न एग्जाम में चलती है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में नहीं चलती है। केनिजारो अभिक्रिया की बात करें तो इसमें आप जो है बेटा पहले एक पॉइंट देखो केनिजारो अभिक्रिया के, वो पॉइंट है तीव्र क्षारीय माध्यम में, तीव्र
क्षारीय माध्यम में किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड का एक ही समय में ऑक्सीकरण व अपचयन होता है, उसे केनिजारो विक्रिया कहते हैं। यानी केनिजारो विक्रिया में क्या है बेटा कि एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है या फिर आपका जो अल्फा हाइड्रोजन रहित अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, वो कंपाउंड है, उस कंपाउंड का या उस यौगिक का एक ही समय में ऑक्सीकरण होगा और एक ही समय में अपचयन होगा, यानी दोनों प्रोसेस साथ होंगी। वो विक्रिया कहलाती है आपकी केनिजारो विक्रिया। अब ये विक्रिया होती किस तरीके से, अब ये ध्यान रखना, इसके अंदर जो है वो क्या विक्रिया है, एक तो क्या होना चाहिए आपका मॉलिक्यूल समान होना चाहिए, यानी आपका ये तो एल्डिहाइड होना चाहिए या फिर कीटोन होना चाहिए। तो कीटोन तो ये विक्रिया कौन सा कीटोन देता है और कौन सा कीटोन नहीं देता, वो बात की बात है, वो मदद करेगा। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, या क्या ये हो सकता है कि केवल ये विक्रिया एल्डिहाइड द्वारा ही दी जाती है। तो बात आती है पहले इस शब्द को समझना, अल्फा हाइड्रोजन रहित, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, इस शब्द को क्लियर करते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका क्वेश्चन आ जाता है कि केनिजारो विक्रिया निम्न में से केनिजारो विक्रिया दर्शाता है, 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो देखो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, तो उनमें आपको ये देखना है कि कौन केनिजारो देगा, कौन केनिजारो विक्रिया नहीं देता है। तो फर्स्ट है HC≡OH, एक एग्जांपल तो ये है। दूसरा है CH3C≡OH। तीसरा लिया मैंने, या यही लेते हैं तीसरा, CH3C≡CH3। नंबर 4 है वो है CCl3C≡OH। नंबर 5 है CHO। नंबर 6 है CH2 और CHO। जैसे ये यौगिक है। अब इन 6 में से क्वेश्चन पहले तो ये आता है कि कौन केनिजारो विक्रिया देगा और कौन केनिजारो विक्रिया नहीं देगा। सबसे बड़ी बात तो ये पहले ये छांटना कि केनिजारो कौन देता है और केनिजारो कौन नहीं देता है। तो पहले तो ये देखो कि अल्फा हाइड्रोजन किसके पास नहीं है। अब ये तो मालूम होना चाहिए भाई अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन क्या नहीं है, किसके पास है किसके पास नहीं है, ये छांटना तो होना चाहिए ना। तो उसको छांटोगे कैसे, तो जिनको मैं सर्किल कर रहा हूँ, जहां गोला बना रहा हूँ, वो अपना क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड। जो मैंने सर्किल बनाए हैं, गोले बनाए हैं, वो सब क्या है, क्रियात्मक समूह, पहली बात। दूसरा, ये जो क्रियात्मक समूह है, क्या उसके पास में बगल में कोई कार्बन है। अल्फा हाइड्रोजन उसे कहते हैं कि जहां क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उसके पास में कार्बन है, वो अल्फा कार्बन है, और उस कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन होती है अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान से सुनना बात, क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, और उसके पास जुड़ी हुई हाइड्रोजन वो होती है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ तो बहुत सिंपल है, क्रियात्मक समूह के पास कार्बन ही नहीं है बगल में जुड़ने के लिए, तो यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन होगी ही नहीं, क्योंकि अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड में ये यौगिक केनिजारो विक्रिया दर्शाता है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा, इसमें आओ, ये सॉरी कीटोन नहीं है, एल्डिहाइड की बात कर रहा था, सॉरी ये गलत बोल दिया मैं, ये आपका एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड के पास में कार्बन है,
ये है, ये हो गया अल्फा कार्बन, तो ये हो गई मेरी अल्फा हाइड्रोजन। तो ये यौगिक केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन, जबकि केनिजारो की शर्त क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। तीसरे में आओगे तो ये आपका और ये दोनों क्या है, अल्फा कार्बन, तो ये क्या हुई आपकी अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या हुई आपकी अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड ये अभिक्रिया नहीं दर्शाता है, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ही 6 हो गई। चौथे में आओ, क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह दिया हुआ है, क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है बात, ये बात ठीक है, ये अल्फा कार्बन है। अब जब अल्फा कार्बन है तो क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, नहीं है, तो यहाँ इसके पास हाइड्रोजन अनुपस्थित है, तो ये यौगिक केनिजारो अभिक्रिया देता है। इसका नाम क्या था, अभी पीछे मैंने बताया था, इस यौगिक का नाम क्या है, क्लोरल, ये केनिजारो अभिक्रिया देता है। इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड देगा केनिजारो, क्लोरल देगा केनिजारो, एसिटाल्डिहाइड नहीं देता है, एसीटोन कीटोन नहीं देता है। ये चौथा। नंबर 5 में आओ, ये क्रियात्मक समूह हो गया एल्डिहाइड, इस क्रियात्मक समूह के पास वाला बिल्कुल जस्ट जिससे ये जुड़ा हुआ है वो कार्बन अल्फा कार्बन, यानी ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, ये हो गया आपका अल्फा कार्बन। क्या इस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, दिख रही है क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं, तो देखो ये मैंने व्यंजन वाला बनाई, ये ऐसे है इस तरीके से, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक है। इस कार्बन की संयोजकता देखो, एक, ये पहली संयोजकता, ये दूसरी संयोजकता, ये तीसरी संयोजकता और ये चौथी संयोजकता, चारों संयोजकताएं कंप्लीट है। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये यौगिक जो है वो केनिजारो अभिक्रिया दर्शाता है। बाकी ये जो कार्बन है, ये वाले यहाँ हाइड्रोजन है, लेकिन ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब जिसकी बात कर रहा हूँ यहाँ डायरेक्टली क्रियात्मक समूह जिससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन, क्या उसके पास हाइड्रोजन है या नहीं है, अगर है तो केनिजारो नहीं देगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो केनिजारो नहीं देगा, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो केनिजारो अभिक्रिया दर्शाता है। तो ये यौगिक केनिजारो अभिक्रिया दर्शाता है। नंबर 6, इसकी बात करें, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये अल्फा कार्बन, तो इसकी ये जो हाइड्रोजन हो जाएगी वो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये यौगिक केनिजारो अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। तो इस तरीके से जो मैंने 6 एग्जाम्पल लिए, इन 6 एग्जाम्पल की बात करूं तो ये यौगिक आपका, ये यौगिक और ये यौगिक केनिजारो अभिक्रिया देता है, जबकि ये और ये यौगिक केनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से इस तरीके से केनिजारो अभिक्रिया को पहचाना जाता है कि कौन कौन केनिजारो अभिक्रिया देगा, कौन सा नहीं देगा। तो ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे दिए, तो छांटो कि कौन सा केनिजारो देता है, कौन सा नहीं देता है। थ्योरेटिकल में भी जो है वो क्वेश्चन दिया कि आपको निम्न रासायनिक समीकरण पूर्ण करनी है, पूरी करो, तो कब पूरी होगी, तो मालूम होना चाहिए होगी भी या नहीं होगी। आपको 2 अल्फा के दिए और कहता है कि केनिजारो अभिक्रिया नीचे दिए, निम्न से केनिजारो अभिक्रिया दर्शाता है, अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए, अगर हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। इस तरीके इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो पहचानने का तरीका केनिजारो अभिक्रिया। अब केनिजारो अभिक्रिया होती किस तरीके से उसको देखा जाए। केनिजारो अभिक्रिया के लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी जो लिया इन्हीं में से लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, सिंपली हम मैंने फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O H, इस फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया इसके खुद के साथ ही संपन्न करवाई जाती है, HC डबल बॉन्ड O और H खुद के साथ क्रिया प्लस तीव्र क्षार। थ्योरेटिकल पॉइंट में क्या होगा, तीव्र क्षार है, एक प्रबल क्षार होना चाहिए, प्रबल क्षार होने के लिए जैसे NaOH, इसकी उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी। थोड़ा रफली अगर मैं डायरेक्टली बात करूं, मैकेनिज्म अलग पोर्शन है, क्रियाविधि से समझना, क्रियाविधि भी समझाएंगे इसकी, क्रियाविधि से समझना वो एक अलग प्रोसीजर है,
और किसी को रफली, जैसे मैंने कहते हैं ना इंजीनियरिंग में अपने को ये चीज़ सिखाई जाती है कि तोड़ मरोड़ के कुछ भी कैसे भी करना है, अपने को रिजल्ट लेना है, कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद, जिसे अपनी भाषा में जो भी कहें, कि वो चीज़ आ जानी चाहिए। ठीक है। अब जिसको यूँ कहा जाता है कि मुझे पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना है तो वो कुछ भी करेगा। जिसके दिमाग में ये बैठ गया है कि मुझे पैसा कमाना है तो वो कुछ भी करेगा, नई नई क्रिएटिविटी दिमाग में लाएगा और अपनी जो है माइंड सेटअप उसी के अनुसार करता जाएगा, जहाँ से उसे सोर्स मिलता है, जैसे पैसा मिलता है, इस चीज़ को ऐसा करने से ये इतना पैसा मुझे प्राप्त हो रहा है। वैसे ये चीज़ है वो अपना एक माइंड सेटअप है। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि मैकेनिज्म एक अलग प्रोसीजर है अभिक्रिया को समझने का कि हुआ कैसे, और इसमें जो है वो एक तरीका होता है ट्रिकली कि इससे लगभग लोग अपना सारा आंसर मैच कर रहा है कि इस तरीके से सब आंसर आ रहे हैं। वो एक अलग प्रोसीजर से अपने किसी भाषा में क्योंकि रफ आइडिया जैसे क्यों कहें, तो वो अपना रफली, तो ये अपना रफली आइडिया उसको बात करें तो केनिज़ारो जो अभिक्रिया होती है, इस केनिज़ारो अभिक्रिया में क्या होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड के जो हैं वो दो अणु और सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रबल क्षार ये क्रिया करता है। ये क्रिया किस तरीके से करेगा तो रफली बता रहा हूँ बेटा, जो मैं कह रहा था ना कि ये अपन बात कर रहे हैं कि रफली आइडिया तो क्या है, अभिक्रिया को सोल्व करने का उसकी बात करते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि इसकी जो है इस फॉर्मेल्डिहाइड के एक अणु की फॉर्मेल्डिहाइड के दूसरे अणु से क्रिया होती है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये दो हाइड्रोजन जो है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे दो सिग्मा बनेंगे, एक सिग्मा बनता है इस कार्बन के पास और एक सिग्मा बनता है इस ऑक्सीजन के पास। तो क्या होगा कि एक सिग्मा से तो एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, दूसरे सिग्मा से ये दूसरी हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन 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 और OH समूह। ठीक है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ, तो कंपाउंड हो गया मेरा CH3OH। अब जो शेष समूह बचा, वो शेष समूह मेरे पास क्या बचा है, शेष समूह है मेरे पास ही O, Na और H और C डबल बॉन्ड हो। तो ये जो कंपाउंड कहलाता है वो कहलाता है H C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो O और Na। तो ये तो हो गया सोडियम फॉर्मेट, और ये हो गया मेरा मेथेनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से केनिज़ारो अभिक्रिया में जो है वो एक तो एल्कोहल के अणु का निर्माण होता है और दूसरा मेरा जो है वो सोडियम फॉर्मेट यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का लवण ये निर्मित होता है। अब ये अभिक्रिया होती कैसे है, अब मैकेनिज्म की बात करें, ये भी क्या सोल्व हुई। अब ये हुआ कैसे, ये कैसे बन गया CH3OH, सोडियम फॉर्मेट मुझे कैसे मिला, ये साल्ट लवण है, एक तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है। क्लियर है, बना कैसे, ये सारा प्रोसीजर हुआ कैसे, वो उसकी क्रियाविधि है। तो यहाँ इसकी क्रियाविधि देखी जाए, क्रियाविधि की बात करें तो केनिज़ारो अभिक्रिया की क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होगी उसको अगर मैं डिस्कस करूं तो यहाँ मुझे सबसे पहले जो मेरा क्षार दिया हुआ था वो लेना है NaOH। ये टूटता है किस रूप में, Na+ और OH- में, ये इस रूप में टूटा। अब NaOH Na+ और OH- में टूटता है तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन OH-9। ये OH-9 क्रिया करता है आपका कार्बोनिल कंपाउंड से इस फॉर्मेल्डिहाइड से। अब क्रिया किस तरीके से होगी, तो HC डबल बॉन्ड H, इससे क्रिया करता कौन, हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये क्रिया किससे करेगा, किस तरीके से होगी इसमें क्रिया कि यहां से ये बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन पे क्या गया ऋणावेश, और ये OH किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पर। ठीक है, तो जैसे ये क्रिया हुई, प्रोसीजर हुआ, तो क्या बना HCO ऋणायन H और OH। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, पहला पद हो गया। दूसरे पद में जो मेरे पास ये कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड HCO ऋणायन OH और OH, इसमें क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स ऋणावेश जो है वो पुनः यहाँ बंध निर्माण में भाग लेते हैं, अनुनाद में भाग लेते हैं, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करके यहाँ पे द्विबंध बना देगा।
जिस समय ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको स्थानांतरित करता है उसी समय यहाँ से ये बॉन्ड टूट के ये बाहर निष्कासित होता है, ये बाहर निकल जाएगा। ये बाहर निकलेगा किसके रूप में? H ऋणायन के रूप में। तो कंपाउंड क्या बना? HCC डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन देके यहाँ इसने द्विबंध बना लिया, HC OH प्लस क्या बाहर निकल रहा है? ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला H, हाइड्राइड आयन H माइनस। क्लियर है? ये हो गया इसका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, आखिरी स्टेप में क्या होता है कि सभी क्रिया मैं ऊपर हटा रहा हूँ, यहाँ ऊपर देखते हैं इसमें। थर्ड स्टेप में क्या होगा, तो अभिक्रिया में ध्यान रखना क्या बना मेरा? मेथनॉल। तीसरे स्टेप में क्या होगा, जहां आपने खत्म किया है वहीं से शुरू होता है, तो ये बन गया मेरे पास। अब यहां से शुरू होती है प्रोसीजर की प्रक्रिया, यहां से संपन्न होगा। अब यहां से संपन्न होता है तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिल गया मुझे, साथ में मुझे क्या मिल रहा है? हाइड्राइड आयन H9 भी प्राप्त हो रहा है। अब ये दोनों प्रक्रिया में भाग लेते हैं, यानी यूं कह सकता हूं कि मेरा जो एक फॉर्मेल्डिहाइड का अणु है ये पुनः अभिक्रिया में भाग लेता है। अब वो पुनः अभिक्रिया में भाग किस तरीके से लेगा उसको देखें। तो ये हो गया HC डबल बॉन्ड O OH, HC डबल बॉन्ड OH प्लस ये क्रिया करता है इसके साथ HCO ऋणायन OH और H, इसके साथ ये कंपाउंड जो है वो क्रिया करेगा। अभी इस कंपाउंड में क्रिया किस तरीके से होगी कि ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है इस कंपाउंड में, इस पूरे फॉर्मेट की बात करूं तो पूरे फॉर्मेट में जो एक्चुअल स्थिति आ रही थी वो एक्चुअल स्थिति क्या आ रही थी कि यहाँ बनना क्या चाहिए था और बन क्या रहा है। आपको ये देख रहा है कि बनना क्या चाहिए था और बन क्या रहा है। अपना कंपाउंड मॉलिक्यूल जो है वो किस तरीके से अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो ये मुझे लेने के लिए मुझे बीच में एक स्टेप देनी पड़ेगी। वो स्टेप यहाँ इस जगह, ये जो हाइड्राइड आयन मिला है वो हाइड्राइड आयन किस तरीके से, ये अपनी फाइनल स्टेप होती है। तो ये जो मुक्त हुआ है हाइड्रोजन, मैं कितने अणु काम में लिए थे यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के? 2 अणु काम में लिए थे। तो फॉर्मेल्डिहाइड का जो दूसरा अणु है HC डबल बॉन्ड OH, ये इससे क्रिया कौन करता है? हाइड्राइड आयन, ये क्रिया करता है। और हाइड्राइड आयन क्रिया कहाँ पे करेगा? इसमें ये बॉन्ड यहाँ से स्थानांतरित होगा तो ऑप्शन पे क्या आएगा? नेगेटिव। और ये हाइड्रोजन कहाँ पहुंचेगा? इस कार्बन के पास। तो कंपाउंड हो गया HCHHO नेगेटिव O ऋणायन, ये बन गया। ये क्रिया करता है यहाँ, सॉरी यहाँ H आएगा, ये क्रिया करता है। अब इन दोनों के बीच में क्रिया होती है, ये जो स्टेप ना ये क्रिया करता है इसके साथ, यानी इसके और इसके बीच में क्रिया होती है। अब इसके और इसके बीच में क्रिया होगी, अभिक्रिया होगी। तो अभिक्रिया होगी तो यहाँ ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में से ये हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त होगी और इस हाइड्रोजन को ग्रहण करता है ये ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या बनता है? ये तो हो गया आपका CH3, ये हो गया CH3 और OH, CH3 और O और H प्लस ये क्या बाहर निकल गया HC डबल बॉन्ड O ऋणायन। तो क्या बन गया मेरा? मेथेनॉल। और वो HC डबल O ऋणायन जो है वो इससे क्रिया कर लेता है इस सोडियम आयन के साथ। ठीक है, इसको ये कर सकता हूँ मैं, ये इस रूप में भी ले सकते हो आप। ये सोडियम आयन से क्रिया करता है, वो बनाता है मेरा सोडियम फॉर्मेट। तो इस तरीके से जो है वो केनिजारो अभिक्रिया की जो है वो मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। अगली बात समझ में, स्टेप क्या है ध्यान से देखना है। इसके अंदर जो अपना बना है क्रिया विधि में, जो मैंने क्षार का हमने लिया था वो क्षार किस रूप में टूटता है? Na+ और OH-। तो यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। केनिजारो अभिक्रिया में 2 फॉर्मेल्डिहाइड के अणु थे, उसमें से पहला फॉर्मेल्डिहाइड का अणु इस हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया करेगा। क्रिया किस तरीके से होगी कि इस कार्बोनिल कंपाउंड में जो है वो ध्रुवणता होगी, ऑक्सीजन की ध्रुवणता ज्यादा है तो बन के इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थानांतरित होंगे, तो इस पे आएगा माइनस और कार्बन पे आएगा प्लस। तो जैसे कार्बन पे प्लस आता है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन किस पे आगे जुड़ जाएगा? कार्बन, COH और O-। जहां खत्म हुआ है वहां से क्रिया शुरू होगी। अधिकार मैंने ले लिया ये सेकंड स्टेप में। यहाँ क्या होगा कि ये ऑक्सीजन का जो ऋणावेश है पुनः यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रदान करके
द्विबंध का निर्माण कर देगा। जैसे ही यहाँ पे द्विबंध बनता है उसी समय यहाँ से, क्योंकि ऋणावेश आया तो उसी समय से इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा ताकि बैलेंस रहे। तो ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलता है H माइनस के रूप में और उत्पाद बनता है HC डबल बॉन्ड O OH, HC डबल बॉन्ड O OH। ये कहलाता है हाइड्राइड आयन। ये हाइड्राइड आयन फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु थे, तो एक अणु के साथ तो ये संपन्न हो गया, फिर दूसरा अणु फॉर्मेल्डिहाइड का दूसरा अणु इस हाइड्राइड आयन से क्रिया करता है। प्रोसीजर वैसे ही है, प्रक्रिया वैसे ही है। ऑक्सीजन की उष्णता ज्यादा है तो ये बंद इलेक्ट्रॉन ये देगा, फिर पे माइनस, कार्बन पे प्लस। तो कार्बन पे क्या हो जाएगा, ये हाइड्राइड आयन, तो उत्पाद बन गया मेरा CH3O ऋण आयन। ठीक है। अब इस कंपाउंड की, इसकी और इसकी, इन दोनों की अभिक्रिया होती है, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं और इनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, मेथेनॉल और प्लस कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है। ये कार्बोक्सिलेट आयन किससे क्रिया कर लेगा, Na प्लस से, तो उत्पाद बन जाएगा Hc डबल बॉन्ड O और Na। तो इस प्रकार जो है वो केनिजारो अभिक्रिया की मैकेनिज्म दी जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपने केनिजारो अभिक्रिया में उत्पाद मेथेनॉल बनता है और साथ में सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो मैकेनिज्म के द्वारा भी इसे समझा जा सकता है। अगर 12th क्लास की बात करूँ तो 12th क्लास के अंदर जो है वो मैकेनिज्म का पोर्शन कम आता है, लेकिन समझना जरूरी है, पूछी भी जा सकती है। जैसे एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में अपने पास मैकेनिज्म का पोर्शन है। ग्रेजुएशन के बच्चे जो हैं उनके मैकेनिज्म होती है, उनको तो आप जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ोगे, नामजद अभिक्रिया नॉर्मली, तो आपको हर अभिक्रिया की मैकेनिज्म आना जरूरी है कि किस तरीके से अभिक्रिया संपन्न होती है। क्लियर है। तो नेक्स्ट जो अगली अभिक्रिया होगी अपनी, इसमें जो बची हुई है, एक तो बची हुई है क्रॉस केनिजारो, इसी का पोर्शन है क्रॉस केनिजारो और टिसेंको अभिक्रिया, उनको नेक्स्ट वीडियो में कंसल्ट करेंगे।